हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे आज फिर कराएंगे। तो जिसमें एक क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया था उसे आज पहले पूरा कराते हैं, उसके आगे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया था। समुच्चय क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट रह गया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पता होगा बेटा। जरा देखिए इसमें क्या है। समुच्चय ए में 6 अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें संबंध रिलेशन दे रखा था x, y सच दैट y भाज्य है x से। क्या मतलब है बेटा इसका कि y विभाजित हो रहा है x से। तो इसका मतलब ये है कि y जो है, y के मान जो हैं, y के अवयव जो हैं वो x से विभाजित हो रहे हैं। यही संबंध और यही संबंध दे रखा है बेटा। तो ये संबंध दिखाना है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। कल अधूरा सवाल रह गया था बेटा टाइम की वजह से, आज कंप्लीट कराते हैं इसे। तो ज़रा देखिए बेटा, सेट ए का ए से संबंध दर्शाना है। सेट ए का ए से संबंध। तो देखिए बेटा, ए में कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही बेटा सेट ए का ए से दर्शाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए का ए से रिलेशन दर्शाना है। और कंडीशन को याद रखना बेटा, y भाज्य है x से। तो बेटा y के मान जो है विभाजित होने चाहिए x से पूर्णतः है। तो जरा देखिए, पहला अवयव है क्या बेटा? 1 है। क्या 1 का सभी में 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में भाग जा सकता है या नहीं? बिल्कुल जा सकता है बेटा, विभाजित हो सकता है 1 से ये 6 नंबर डिवाइड होंगे। तो जरा देखिए, 1 का 1 के साथ क्रमित युग्म बनेगा बेटा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ भी बनेगा, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। तो 1 तो बेटा 6 अवयवों को डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 अवयव देखिए। 2 को ही पूर्णतः डिवाइड करेगा बेटा, 2 को ही पूर्णतः डिवाइड करेगा। और 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा, यानी 2, 2, 2, 4, 2, 6। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या 3 को पूर्णतः विभाजित करेगा, ना कि 1 और 2 को, इसलिए 3, आगे बढ़ते हैं बेटा 3, 6 ना 3, 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 के साथ। बेटा 3 क्या 5 को डिवाइड कर सकता है? पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, इसलिए 3, 5 भी नहीं ले सकते, नहीं 3, 4 लेंगे। ऐसा कोई भी युग्म, क्रमित युग्म नहीं लेंगे जो उसको पूर्णतः डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, 4 को देखिए, 4 केवल 4 को डिवाइड करेगा और किसी को पूर्णतः डिवाइड नहीं करेगा। 5 देखिए बेटा, 5 को ही करेगा और इस प्रकार से 6 को करेगा। इस प्रकार से हमारे क्रमित युग्म बनते हैं बेटा 4, 4, 5, 6। तो हमारा बेटा पहला पॉइंट होता है स्वतुल्य। बताना है यह स्वतुल्य है या नहीं। तो बेटा कंडीशन क्या होती है स्वतुल्य की? ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को बेटा, फॉर ऑल, और ए होना चाहिए सेट से, समुच्चय ए से। ए किससे बिलोंग करना चाहिए? समुच्चय ए से। तो ये कंडीशन होती है। जरा बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कोई भी बेटा एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे हमारे पास 6 नंबर हैं, 6 में से कोई भी स्वयं, बेटा कंडीशन क्या होती है स्वतुल्य की? स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि कोई भी अवयव स्वयं के लिए स्वयं से संबंधित होता है, स्वयं के लिए स्वयं से संबंधित होता है। यह स्वतुल्य की कंडीशन होती है। तो स्वयं से स्वयं का संबंध बेटा कैसे दर्शाएगा? जैसे कोई भी अवयव लीजिए बेटा, 6 अवयव दे रखे हैं हमारे समुच्चय ए में। तो ए में से हमने बेटा एक अवयव ले लिया, 2 ले लिया, तो 2, 2 होना चाहिए बेटा, बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल बेटा 2 किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल ए से, यानी समुच्चय ए से। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, क्या 2 समुच्चय में है? बिल्कुल है बेटा। आगे ध्यान दीजिए, क्या रिलेशन में 2, 2 बन रहा है? देखिए बेटा 1, 1, 1, 2, क्या 2, 2 है? बिल्कुल है बेटा, 2, 2 बिल्कुल है। तो ये बेटा कैसा संबंध दर्शाएगा? 2, 2 नहीं, ये 6 अवयव बेटा कंडीशन को दर्शाने के लिए
अगर 5 कंडीशन भी फॉलो होती हैं, यदि छठी कंडीशन नहीं फॉलो होती, 6 अवयव हैं बेटा, 6 में से 6 बनने चाहिए क्रमित युग्म, तो स्वतुल्य होगा, स्वयं के लिए स्वयं से संबंध होना चाहिए 6 का। यदि एक का भी नहीं होता है तो स्वतुल्य कंडीशन नहीं कहलाएगी। ठीक, तो देखिए बेटा, जैसे समझिए, ये तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, पहला अवयव है 1, तो बेटा क्रम स्वतुल्य को दर्शाने के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध दर्शाना चाहिए। a, तो 1 है, तो बेटा 1, 1 होना चाहिए। है क्या 1, 1? बिल्कुल है बेटा। और जब हमने 2 लिया है सेट से a से, तो बेटा संबंध में 2, 2 होना चाहिए। देखिए बेटा 2, 2 भी है। आगे कोई भी अवयव बेटा 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का देखिए जरा, 3, 3 बन रहा है, बिल्कुल है बेटा। 4, 4 है, बिल्कुल है। 5 देखिए बेटा 5, 5 भी है, और 6, 6 भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य संबंध है। इसलिए यह है स्वतुल्य संबंध है। ठीक है ना बेटा? हाँ बिल्कुल स्वतुल्य संबंध है। आगे बढ़ते हैं इसी कंडीशन को देखते हुए। दूसरी कंडीशन है बेटा, दूसरी कंडीशन किसकी कंडीशन होगी बेटा? सममित दर्शाना है। क्या दर्शाना है? सममित। तो सममित के लिए बेटा क्या कंडीशन होती है कि a, b 2 अवयव बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, 2 अवयव बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो बेटा b, a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। फॉर ऑल a, b बिलोंग करेंगे सेट a को। तो जरा ध्यान दो बेटा, इसमें 6 अवयव हैं, 6 में से किस a, b 2 अवयव हैं बेटा, a, b का मतलब 2 अवयव लेने हैं। तो इसमें से कोई भी 2 अवयव ले लीजिए बेटा। जैसे हमने बेटा इसमें से 2, 3 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? 2, 3। समझना बेटा, एग्जाम्पल में 2, 3 ले लिया, a को 2 ले लिया बेटा, b को 3 ले लिया। तो बेटा 2, 3 क्या बिलोंग कर रहा है r को? बिलोंग कर रहा है r को। जरा देखिए 2, 3 है? नहीं है। लेकिन ये बेटा हमें इसी से लेना है। तो जरा कोई भी अवयव ले लीजिए बेटा रिलेशन से। जैसे हमने ले लिया बेटा 2, 6 ले लिया। क्या ले लिया? 2, 6 ले लिया बेटा। रिलेशन से होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये तो होना चाहिए रिलेशन में, ये रिलेशन में होना चाहिए, तब हमें दिखाना है। अगर ये रिलेशन में है तो बेटा b, अगर a, b रिलेशन में है, क्या कहती है बेटा सममित की कंडीशन? सममित की कंडीशन यह कहती है कि a, b रिलेशन में है तो बेटा b, a भी रिलेशन में होने चाहिए, तो सममित कंडीशन कहलाएगी। तो बेटा a, b को हमने माना है 2, 6, तो हमारे पास बेटा दिखना चाहिए, होना चाहिए b, a यानी 6, 2। तो जरा ध्यान दो बेटा, 6, 2 क्या बिलोंग कर रहा है? तो 6, 2 बेटा हमने लिया है 2, 6। तो जरा देखिए बेटा, क्या कहीं 2, 6 लिया है तो बेटा a, b है ये, तो b, a इसका अपोजिट होगा, यानी 6, 2। तो 6, 2 कहीं है? नहीं है बेटा, नहीं बिलोंग कर रहा, तो नॉट बिलोंग रिलेशन। इसलिए क्या कह सकते हैं बेटा? फॉर ऑल a, b का मतलब बेटा 2, 6 बिलोंग करेंगे a से। अब बेटा सममित की कंडीशन कहती है यदि सेट के 2 अवयवों का क्रमित युग्म, जैसे a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो यह सममित संबंध कहलाएगा। यदि a, b बिलोंग कर रहा है r को, लेकिन b, a नहीं बिलोंग कर रहा r को, तो बेटा यह सममित संबंध नहीं होगा। इसलिए कह देना बेटा, इसलिए यह है सममित संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा तीसरी कंडीशन, संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक। बेटा संक्रामक की कंडीशन क्या कहती है? यदि a, b बिलोंग करेंगे r को, तथा बेटा b, c
बिलोंग करेगा आर को, रिलेशन को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। फॉर ऑल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेगा समुच्चय को। तो जरा बेटा ध्यान देते हैं, देखो ए कॉमा बी बेटा किससे होनी चाहिए, रिलेशन से। ए कॉमा बी देखिए कुछ भी मान सकते हो बेटा इसमें से, ए कॉमा बी। जैसे हमने माना बेटा हमने माना बेटा 1, 2, 1, 2। ए कॉमा बी को जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू मान लिया बेटा समझने के लिए 1, 2। ए बी को मान लिया बेटा 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि बेटा रिलेशन से ही लिया है हमने तो बिलोंग तो करेगा ही। और तथा बी कॉमा सी देखिए बेटा, बी तो माना है 2, तो 2 कॉमा देखिए बेटा रिलेशन में बी कॉमा सी किसको मान सकते हैं, जब ए को माना है बेटा, ए को माना है हमने 1, 2, तो बी को मानेंगे बेटा, ए को माना है 1, 2, बी होना चाहिए 2, तो बेटा 2, 4, 2, 6, 2, 2 में से किसी को भी मान सकते हो बी कॉमा सी। तो हमने मान लिया बेटा 2, 6 बी कॉमा सी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है बेटा आर को, संबंध से ही लिया है। लेकिन बेटा ध्यान रखना इस बात का, लेकिन जब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बेटा ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो यह संक्रामक संबंध होगा। तो देखिए बेटा ए क्या है, ए है बेटा 1 और सी है बेटा 6, तो बेटा 1, 6 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो जरा देखिए बेटा संबंध था हमारे पास, रिलेशन था, क्या 1, 6 है बेटा, 1, 1, 1, 2 बिल्कुल है बेटा, 1, 6 है, बिल्कुल है 1, 6। जब 1, 6 भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बेटा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संक्रामक संबंध है। इसलिए बेटा बोल देंगे, इसलिए यह है संक्रामक संबंध है। बेटा अंत में बोलना। अब देखो बेटा हमने तीनों बातें निकाल ली हैं, तो जरा ध्यान देते हैं तीनों बातों में है क्या, स्वतुल्य संबंध है बेटा, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक है। तो बोल देंगे बेटा यह है संबंध स्वतुल्य व संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। अब देखिए आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर। समस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर दे रखा है बेटा कि x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है बेटा। रिलेशन क्या दिया है बेटा, रिलेशन दिया है r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो बताइए बेटा, यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, बताना है। ठीक है बेटा, तो रिलेशन दे रखा है और देखिए बेटा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, तो सेट क्या दे रखा है, यहाँ सेट दे रखा है बेटा समस्त पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, तो पूर्णांक हमें पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं बेटा दे भी रखा है हमें जेड में, किस में दे रखा है, जेड में, तो ये बनाते हैं बेटा जेड में ए बना देते हैं, ए सेट। तो जेड में बेटा पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है, किसका दे रखा है बेटा,
पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, 0, ±1, ±2, ±3, ±4, डैश डैश डैश, ± इन्फानाइट। ठीक बेटा, ये होते हैं पूर्णांक, ये पता होना चाहिए बेटा। इसमें बोला है केवल समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, तो समुच्चय पूर्णांक बेटा, पूर्णांक भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो पूर्णांक होते हैं बेटा 0, ±1, ±2, ±3, ±4 और डैश डैश डैश, ± इन्फानाइट। अब बेटा रिलेशन भी दे रखा है हमें, तो रिलेशन देखिए बेटा, रिलेशन की कंडीशन दे रखी है x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक है बेटा। ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बेटा, पूर्णांक है। बढ़ते हैं बेटा आगे, पहला पॉइंट स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए बेटा कंडीशन क्या बोलती है, हम कंडीशन को देखिए लिखते हैं, 1 a बिलोंग करेगा आर को, फॉर ऑल a बिलोंग करना चाहिए बेटा जेड में a मतलब समुच्चय a को। तो देखिए बेटा ध्यान से, a, a का मतलब क्या है बेटा, कोई भी अवयव स्वयं से संबंध दर्शाएगा, स्वयं से। तो स्वयं से समझना बेटा, जब भी a का मान लो स्वयं से, तो बेटा ये अवयव दे रखे हैं हमें समुच्चय a में 1, 0, 1, 2, 3, 4 ± दोनों में दे रखे हैं। तो बेटा किसी को भी ले सकते हो, जैसे हमने मान लिया बेटा कि 1 को मान लिया बेटा, a को मान लिया 1, तो 1, 1 बिलोंग करना चाहिए बेटा r को, फॉर ऑल a बिलोंग करेगा कैपिटल A को। तो बेटा इसकी कंडीशन को समझना, ये कंडीशन क्या दे रखी है, x - y, इसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें बेटा संबंध, रिलेशन। तो जरा देखिए बेटा, रिलेशन को बनाते हैं, हमने माना है 1, तो -1 बेटा, 1 - 1 करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा बेटा। क्या 0 समुच्चय में है, बिल्कुल है बेटा। और रिलेशन में बनेगा, क्या 0 एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए बेटा बोल देंगे जब ये 1 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 पूर्णांक में होता है, बिल्कुल होता है। बोला है x - y एक पूर्णांक होना चाहिए, तो बेटा बिल्कुल है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट सममित के लिए। बेटा सममित के लिए क्या कंडीशन होती है, सममित के लिए कंडीशन होती है कि a, b दो अवयव हैं बेटा, बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को, बेटा बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। तो बेटा जब a, b बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो b, a भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। तब बेटा तब कंडीशन कहलाती है कि यह सममित संबंध होगा। तो बेटा इसमें कंडीशन दे रखी है, इसमें कंडीशन क्या है जरा देखो दोबारा, x - y, तो x - y है ना, इसी प्रकार से करना है बेटा इसको हल। तो देखना बेटा a - b बिलोंग करना चाहिए r को, तो बेटा a और b को हम मान लेते हैं, देखिए जरा, सॉरी a b को कुछ भी मान लो बेटा, इसमें काफ़ी अवयव दे रखे हैं, हमने a को माना है 1, तो b को मान लीजिए 2, a को माना है 1, b को मान लीजिए 2। तो बेटा इसका मतलब क्या कहलाएगा कि 1 - 2 बिलोंग करना चाहिए r को। तो बेटा क्या 1 - 2, तो कितना बचेगा, -1। क्या -1 देखो बेटा पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है बेटा, देखिए पूर्णांक में है, -1 भी +1 भी पूर्णांक होता है, तो बिल्कुल है बेटा। तो क्या बोलेंगे 1, 2 बिलोंग करेगा a को, इसलिए बेटा इसलिए यह है। और एक बात और देखिए बेटा, ये तो है a - b बिलोंग कराया बेटा, 1 - 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल 1, 2। तो देखिए बेटा ध्यान से, तो a, b तो हो गया, और b - a भी तो कराना है बेटा,
तो बी माइनस ए बी करके देखते हैं जरा, देखिए बी माइनस ए बी क्या पूर्णांक होता है, क्या होता है या नहीं। देखो बेटा ये है 1,2 1,2। अब कराना है हमें बेटा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए यानी 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। देखिए बेटा 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 भी क्या बचता है, 1 बचता है प्लस का। तो बेटा क्या पूर्णांक में प्लस का 1 आता है, बिल्कुल आता है। x माइनस वाई करने पर ये कंडीशन फॉलो होती है, ये पूर्णांक बचता है, बिल्कुल बचता है बेटा, पूर्णांक है। तो ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए बोल देंगे बेटा 2,1 भी 2,1 भी बिलोंग करेगा ए को। तो बेटा इसलिए जब ये कंडीशन फॉलो होती है कि a, b बिलोंग करेगा आर को, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो बेटा सममित संबंध कहलाता है। इसलिए सममित संबंध होगा। ठीक बेटा, तीसरा पॉइंट देखिए बेटा संक्रामक के लिए। संक्रामक तो संक्रामक की क्या कंडीशन होती है बेटा? बेटा ये कंडीशन याद होंगी तो सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा। एक बार खुद से समझना, बहुत ही आसान है, लेकिन कंडीशन को याद रखना। कंडीशन क्या पूछती है, देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। संक्रामक क्या बोलता है बेटा? संक्रामक a, b बिलोंग करेगा आर को, तथा बेटा b, c बिलोंग करेगा आर को, तो बेटा a, c भी बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग करेंगे बेटा सेट को। ठीक, ये कहलाती है कंडीशन। बेटा a, b बिलोंग करेगा आर को, तथा b, c भी बिलोंग करेगा आर को, तो बेटा a, c बिलोंग करना चाहिए आर को, तब यह कंडीशन संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो देखिए बेटा a, b हमने माना था बेटा, a, b को माना था 1,2, तो मान लेते हैं बेटा 1,2 बिलोंग करना चाहिए आर को। क्या कंडीशन कहलाएगी बेटा? 1,2 का मतलब हुआ 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2, तो बेटा माइनस का 1 बचेगा, बिल्कुल बिलोंग कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था बेटा। फॉर ऑल a, b यानी 1,2 बिलोंग करेगा a को। आगे देखिए बेटा ये a, b था। अब क्या करते हैं बेटा, b, c देखते हैं। a, b, अब b, c देखिए बेटा, b, c, तो b, c के लिए बेटा हमने माना था कुछ नहीं, b माना था 2, तो b, c के लिए भी बेटा कोई भी मान लो इसमें से ही। तो b को माना है 2, c को मान लो बेटा 3, b को माना है 2, c को मान लिया 3, तो बेटा बिलोंग करेगा आर को, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए बेटा 2, 3 का मतलब बेटा 2 माइनस 3, क्या ये भी बेटा माइनस का 1 बचेगा? तो क्या माइनस का 1 बेटा पूर्णांक में है? पूर्णांक कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है बेटा, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर ऑल 2, 3 बिलोंग करेगा ए को, बिल्कुल कर रहा है। तो बेटा ध्यान रखना ये कहलाती है, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो a, c देखिए बेटा, a, c, a, c क्या कहलाएगा बेटा? a का मान है 1, c का मान है 3, तो 1 माइनस 3, क्या 1 माइनस 3 बेटा क्या बचता है? माइनस का 2, क्या बचता है बेटा? माइनस का 2, और माइनस का 2 क्या पूर्णांक होता है? बिल्कुल। x माइनस वाई ये कंडीशन दे रखी है कि एक पूर्णांक होना चाहिए, क्या पूर्णांक है? बिल्कुल है बेटा, 2 भी एक, माइनस का 2 पूर्णांक होता है, तो 1 माइनस 3 बिलोंग कर रहेगा बेटा आर को। फॉर ऑल लिखेंगे 1,3 बिलोंग करेगा समुच्चय को बेटा। इसलिए बेटा कह देंगे यह है संक्रामक संबंध है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों कंडीशन कैसी हुई? देखिए बेटा, पहला सम्मित संबंध भी हुआ, संक्रामक संबंध भी है,
और बेटा स्वतुल्य के लिए भी निकाला था, स्वतुल्य संबंध भी है, बिल्कुल है। तो बेटा ये क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में बेटा 5 में भी 5 पार्ट दे रखे हैं, तो ज़रा केवल समझना बेटा। 5 में 5 पार्ट दे रखे हैं। तो पहले का पहला पार्ट है r बराबर दे रखा है बेटा कि x कॉमा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। रिलेशन दे रखा है बेटा। और किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित। तो बेटा समुच्चय क्या दे रखा है? समुच्चय दे रखा है हमें समुच्चय। पहले सवाल के लिए, ये सभी सवालों के लिए है बेटा। समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए बराबर नगर के निवासी। ठीक है बेटा। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 है 5 पार्ट का। क्या है? रिलेशन दे रखा है बेटा, समुच्चय भी दे रखा है, रिलेशन दे रखा है x कॉमा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और बेटा समुच्चय दे रखा है a बराबर नगर के सभी निवासी। तो पहली कंडीशन है बेटा, क्या है पहली कंडीशन? पहला सवाल समझाते हैं बेटा, दूसरा सेम है बिल्कुल, छोड़ देंगे उसे। तो पहली कंडीशन है स्वतुल्य। क्या है? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? और रिलेशन क्या दे रखा है? x कॉमा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कहाँ बेटा? कैसी कंडीशन दे रखी है कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं? तो मान लो बेटा जैसे a कॉमा a, क्या कोई व्यक्ति स्वयं के लिए बेटा एक ही स्थान पर कार्य करेगा? कहीं अलग अलग तो कर नहीं सकता, एक ही व्यक्ति है। जैसे a कॉमा a, यानी a माना हमने कोई व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति स्वयं के लिए बेटा एक ही स्थान पर कार्य करेगा, ना कि एक समय पर अलग अलग स्थान पर कार्य कर सकता है। इसलिए a कॉमा a बेटा बिल्कुल फॉलो होगा। x तथा y, यदि x तथा y दो हैं तो बेटा दो व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। यदि एक ही व्यक्ति है तो एक व्यक्ति तो खुद स्वयं के लिए बेटा एक ही स्थान पर कार्य करेगा। तो जब एक ही व्यक्ति स्वयं के लिए एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है तो बेटा बिल्कुल ये सम्मित कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए हमने माना बेटा कंडीशन होती है a कॉमा a बिलोंग करेगा r को, फॉर ऑल a बिलोंग करना चाहिए समुच्चय a को, यानी नगर के निवासियों को। तो नगर के निवासियों में से बेटा कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए एक ही स्थान पर कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा। इसलिए है बेटा सम्मित स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है बेटा। आगे देखिए दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा? सम्मित के लिए है कि a कॉमा b बिलोंग करेगा r को, तथा a कॉमा b बिलोंग करेगा r को, तो बेटा तो b कॉमा a भी बिलोंग करनी चाहिए r को। फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग करेंगे सेट a को। इस कंडीशन का मतलब क्या है बेटा? इस कंडीशन का मतलब है यहाँ बेटा a कॉमा b दो व्यक्ति हैं, बिल्कुल हैं। जैसे यहाँ x कॉमा y दो व्यक्ति हैं, तो देखिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कंडीशन दे रखी है। तो बेटा इसका भी मतलब क्या हुआ? जैसे समझो बेटा a कॉमा b लिया है हमने, क्या लिया है? a कॉमा b। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि a तथा b एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बिल्कुल फॉलो कर रहा है बेटा रिलेशन को। देखिए a कॉमा बी एक्स कॉमा वाई था, तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बिल्कुल जैसे हमने a कॉमा बी लिया तो बेटा a तथा b एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या करेंगे, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यही रिलेशन दे रखा है तो रिलेशन को बेटा फॉलो कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा?
ये भी सममित संबंध कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। इसलिए बोल देंगे बेटा, इसलिए यह सममित संबंध होगा। आगे रह गया बेटा एक और संक्रामक संबंध है, तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट, संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए बेटा तो देखिए बेटा कंडीशन क्या बोलती है, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को तथा बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को, तो बेटा ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे बेटा समुच्चय ए को। तो क्या मतलब है बेटा, समझो जरा। पहला पॉइंट ए कॉमा बी का मतलब क्या हुआ बेटा कि ए तथा बी, ए और बी एक ही स्थान, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यही दे रखा है बेटा रिलेशन में, जरा देखो ध्यान से। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं जब एक्स कॉमा वाई हो। उसी प्रकार बेटा ए कॉमा बी है तो ए तथा बी भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या करेंगे, करते हैं बेटा। और देखिए बी कॉमा सी भी बेटा बी और सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बेटा दिखाना है जब, देखिए बेटा ध्यान से, ए कॉमा बी भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ए कॉमा बी भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और बी कॉमा सी भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ए कॉमा बी जब एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, बी कॉमा सी भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो बेटा क्या कंडीशन कहलाएगी, तो ए कॉमा सी क्या एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ए और सी भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, जब ए और सी, जब बेटा ये कंडीशन फॉलो हो जाए कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, बी कॉमा सी भी बेटा बिलोंग कर रहा है आर को, देखो ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बेटा यह संक्रामक संबंध होगा। तो बोल देंगे बेटा इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा। तो बेटा क्या निकला, क्या ये स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है और संक्रामक संबंध भी है। इस प्रकार से बेटा एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन उतार देते हैं, करना बेटा ध्यान से। पार्ट 5 का 2 पार्ट। क्या है बेटा, क्वेश्चन है एक्स कॉमा वाई, रिलेशन दे रखा है बेटा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और बेटा समुच्चय तो वही कहलाएगा ए बराबर नगर के निवासी। तो बेटा बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है, जरा देखिए रिलेशन देखिए बेटा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जैसे वहां था कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। उसी प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन लगाना और करना, सिंपल करना बेटा, बिल्कुल होगा उसी तरीके से करना। आगे देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन इसका, इसे करते हैं साफ, इसे करना बेटा, ठीक। हाँ देखो बेटा तीसरा करना,
ये तो था दूसरा बेटा, सेम है बिल्कुल। तीसरा पार्ट देखिए बेटा इसका। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है r बराबर बेटा x, y सच दैट x y से ठीक x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताना है बेटा यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो बेटा ध्यान से समझो इस बात को, समझना केवल। ठीक, पहली कंडीशन है स्वतुल्य के लिए बेटा, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। और बेटा समुच्चय तो वही है, समुच्चय है a बराबर नगर के निवासी। क्या स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है बेटा, स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए स्वयं से संबंधित होना चाहिए। क्या कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए संबंधित होना चाहिए या स्वयं से स्वयं के बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है बेटा, a, बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी स्वयं से बिलोंग करना चाहिए बेटा। क्या ये स्वयं से बिलोंग करा रहा है, बिल्कुल नहीं बेटा। देखिए जरा x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कोई भी व्यक्ति बेटा कभी भी स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं बेटा। कभी भी कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। और यही रिलेशन में दे रखा है, तो बेटा पहली कंडीशन तो फॉलो नहीं होगी। तो क्या कहेंगे बेटा, कहेंगे कोई भी व्यक्ति स्वयं से कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे बेटा स्वतुल्य के लिए लिखना, स्वतुल्य के लिए कि a, डायरेक्ट लिख देना बेटा, a नॉट बिलोंग r, फॉर ऑल a बिलोंग करेगा बेटा a को। क्यों बेटा, क्योंकि सेट दे रखा है हमें बेटा, क्या दे रखा है, सेट नगर के निवासी। क्या दे रखा है बेटा, नगर के निवासी। ठीक है बेटा, तो इसलिए यह बेटा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा या नहीं है। ठीक है, आगे बेटा दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक सममित के लिए। तो सममित के लिए समझो बेटा, सममित के लिए क्या है, सममित के लिए समझो a, b। तो बेटा a, b का मतलब हुआ बेटा a, b बिलोंग करना चाहिए r को, तो b, a बिलोंग करना चाहिए r को। फॉर ऑल बेटा a, b बिलोंग करेंगे a को, तो बेटा यह सममित संबंध कहलाएगा। लेकिन ध्यान से समझना बेटा, जब a, b, क्या बेटा a, b है, क्या है बेटा, जब a, b, तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, a, b, तो a b से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, a b से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। बेटा ये बात तो फॉलो हो गई, बिल्कुल हो गई, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बेटा तो b, a का मतलब क्या हुआ बेटा, b, a, तो जब बोला है उसने कि a b से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बेटा अब हमें b, a भी तो दिखाना है। a, b से 7 सेंटीमीटर लंबा है और b, a करेंगे तो b a से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। b a से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं है बेटा। जब a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो b तो a से 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ ना, तो बेटा b से 7 सेंटीमीटर लंबा
लंबा नहीं है, नहीं है। तो बेटा नॉट फॉलो, नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग करेगा ये। ए कॉमा बी तो बिलोंग करेगा आर को, लेकिन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग आर। इसलिए क्या बोल देंगे बेटा, इसलिए यह है सम्मित संबंध नहीं है। बेटा सम्मित संबंध नहीं है। बेटा एक टॉपिक और रह गया है, संक्रामक। क्या है बेटा, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए समझिए बेटा, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है बेटा, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो बेटा तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेगा सेट ए को। तो बेटा जरा समझना, अभी कराया था हमने बेटा ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी ए बी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और बेटा बी कॉमा ए, तो क्या बी ए से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा कहाँ हुआ, वो तो छोटा हुआ, इसलिए नॉट बिलोंग कर रहा है यही। तो बेटा क्या कहेंगे, ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी कॉमा सी नॉट बिलोंग। तो बेटा ए कॉमा सी भी नहीं करेगा आर को बिलोंग, इसलिए बोल देंगे बेटा, इसलिए यह है संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है बेटा। जब संक्रामक के लिए बेटा ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, बिल्कुल करेगा, कर रहा है, सेट से ही लेंगे, लेकिन बी कॉमा सी नॉट बिलोंग आर। क्यों, क्योंकि बेटा ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन बी ए से 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ, ना कि लंबा हुआ, इसलिए नॉट बिलोंग। तो जब बेटा ए सी में ही संबंध, ए बी में संबंध नहीं है, बी से सी से संबंध नहीं है, तो ए का सी से संबंध कराएंगे, तो बेटा ए से तो 7 + 7 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, 14 सेंटीमीटर का अंतर है। क्या बेटा ए सी से बोला है, लेकिन 7 केवल 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक, केवल 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन ए सी में तो बेटा 14 सेंटीमीटर का अंतर है, इसलिए ए कॉमा सी भी नॉट बिलोंग आर। इसलिए डायरेक्ट बोल देंगे बेटा, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है बेटा। और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।